नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे फरवरी फुल मंथ के करंट अफेयर्स को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, कि चाहे आप इसमें किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में कौन सा देश अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 फरवरी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 22 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो नई ब्रांड एम्बेसडर है, ये इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस जियो की नई ये जो सबसे केवल जो है ये भारतीय एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी मालदीव को। अगला क्वेश्चन है, बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये जो है राजस्थान में शुरू हो गई है। नेक्स्ट है, दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन ये हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अगरतला में। नेक्स्ट है, हाल ही में आईओसी के बोर्ड में शामिल हो गए हैं, ये शामिल हुए हैं सुजय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आईआईटी रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च हुई है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और जो सीईओ है इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश ने देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा ये की गई है यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी हाल ही में। जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध चला हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी? तो ये था राजस्थान। अगला क्वेश्चन रहेगा, सी-डो नामक एक नई वायुसेना रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण की देश द्वारा किया गया है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा, सी-डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ ये इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है ऋचा घोष। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये योजना है 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट आएगा, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है? तो ये किया गया है रूस पर। नेक्स्ट है, भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो ये करेगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो पूर्णकालिक सदस्य हैं इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव सान्याल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह है संजीव सान्याल। नेक्स्ट है, हाल ही में केपीएस ललिता का निधन हुआ है, तो ये इनमें से कौन थी? तो ये थी एक मलयालम अभिनेत्री। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी ये कौन बनी है? तो ये है ऋचा घोष। नेक्स्ट है, नासा के द्वारा हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 2031 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हिमाचल में स्थापित जैव विविधता पार्क की लागत कितनी है? तो यह है 1 करोड़। नेक्स्ट है,
हिमाचल में स्थापित पहले जैव विविधता पार्क को किस मिशन के तहत स्थापित किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन। नेक्स्ट आएगा, किस मोटर कंपनी ने हाल ही में तकुया तसुमुरा को अपना नया सीईओ बनाया है? तो यह होंडा मोटर कंपनी ने। नेक्स्ट आएगा, हाल ही में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है? तो यह है मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर इस पे किए हैं? तो ये किए गए हैं भारत और फ्रांस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है संजीव सान्याल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार के द्वारा कहाँ बैंगन क्रांति शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बिल गेट्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में मैंगलोर में कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास किन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात राज्य में किस सेंटर को शुरू किया गया है? तो ये है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट है, कोक ओवन प्लांट जिसका हाल ही में मैंगलोर में शिलान्यास किया गया, इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो यह है लगभग 835 करोड़। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत ने वर्ष 2030 तक कितने टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यह है 30 करोड़ टन का। नेक्स्ट आएगा, बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल में जर्मनी में अवार्ड मिला है, ये बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, भारत और ओमान ने 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास ये कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट आएगा, होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं तकुयो तसुमुरा। नेक्स्ट आएगा, हाल ही में चर्चित रही भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट आएगा, बिल गेट्स को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह हिलाल ए पाकिस्तान से। नेक्स्ट आएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा गया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है T49 टनल। नेक्स्ट आएगा, हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है? तो ये है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कैरियर परामर्श कार्यशाला प्रचार 2022 हाल ही में कहाँ की गई है? ये है बीकानेर में। नेक्स्ट आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है असम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन आएगा, शाहरुख खान को किस गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है? तो आपने टीवी में भी ऐड ये सुनी होगी गेमिंग ऐप A23 का, तो जिसमें इसका प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस राज्य ने 21 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम, तो यह बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। अगला क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति रुझान पैदा करना।
नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा तुंगभद्रा आरती की घोषणा की गई है? तो ये की गई है कर्नाटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के हरिहर में तुंगभद्रा आरती परियोजना के हिस्से के रूप में कितने योग मंडपों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है? तो इनकी संख्या है 108। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संस्थान के जो नए निदेशक हैं ये इनमें से किन्हें चुना गया है? तो आर्थिक विकास संस्थान के जो नए निदेशक हैं ये बने हैं चेतन घाटे। अगला क्वेश्चन हमारा आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे ने किसका स्थान लिया है? तो ये स्थान लिया है अजीत मिश्रा का। अगला क्वेश्चन है गेमिंग ऐप A23 का जो ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 कब तक आयोजित किया गया? तो ये चला है 20 फरवरी तक। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है रणवीर सिंह को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये अवार्ड वाला जो क्वेश्चन है एक न एक जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ठाणे दीवा रेल लाइन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये उद्घाटन जो हुआ है ये रहेगा 18 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है ठाणे दीवा रेल लाइन जो कि मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का हिस्सा है, यह रेल लाइन कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है? तो यहाँ पर राशि रहेगी 620 करोड़ की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ठाणे दीवा रेल लाइन का उद्घाटन किया गया, इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें है 1.4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नासिक में। अगला क्वेश्चन है मोबाइल बायो सेफ्टी लैब को किसने मिलाकर तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता कलेन जैट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जल जीवन मिशन से जोड़ने वाला कौन से राज्य का ये 100वां जिला बना है? तो जल जीवन मिशन से जोड़ने वाला राज्य ये 100वां जिला तो ये बना है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो ये चुना गया है आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजनीश सेठ जिन्हें डीजीपी चुना गया है किसका कार्यभार ये संभालेंगे? तो ये संभालेंगे संजय पांडे का। अगला क्वेश्चन है यस बैंक ने हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम है एग्री इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है मुंबई राजभवन में हाल ही में दरबार हाल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर नीति को आयोग के द्वारा किस कंपनी के साथ मिलाकर लॉन्च किया गया है? तो यह है फोन पे के साथ। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का ये किसने जारी किया है? तो पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का तो ये जारी किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रेलटेक ने। अगला क्वेश्चन है RBL बैंक लिमिटेड बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किसने साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी जो है ये की गई है पैसाबाजार.com के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है संध्या मुखर्जी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है तो वह इनमें से कौन थी? तो ये थी एक बंगाली गायिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया
ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्ष ये इनमें से कौन है? तो सह अध्यक्षता जो यहाँ पर ये की गई है आर के सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा DANT आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत है यहाँ पर यह की गई है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए किस कंपनी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए ये शुरू किया गया है भारतीय लघु उद्योग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है यस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली भारतीय पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कला रामचंद्रन को तो ये बने हैं गुरुग्राम की। नेक्स्ट है, कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को किस उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया है कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के किस खनन कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन के साथ करार किया है? तो ये किया गया है वेदांता के साथ। अगला क्वेश्चन है, पैसा बाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की गई है RBL बैंक लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन आएगा, कौन सा राज्य सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों को विद्युतीकरण के अग्रणी राज्य के रूप में रहा है? तो यह है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के द्वारा गीता मित्तल को प्रशंसकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है ये इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष तो ये बने हैं विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है? तो ये बनी है डाबर इंडिया। नेक्स्ट है, किस बैंक के CEO संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ये है ICICI बैंक की। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी है? तो यह 2.26 करोड़ की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 2021-22 से 2025-26 के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए स्माइल शुरू किया है? ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन है, आजीविका तथा उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता स्माइल का शुभारंभ कितने करोड़ रुपए व्यय के साथ किया गया है? तो ये किया गया है 365 करोड़ के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसने? भारत के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड स्टूडो सैटेलाइट विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये जो अनुबंध है ये हुआ है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रश्नतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, IIT-M रिसर्च पार्क ने अक्षय ऊर्जा पर किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह गोवेन इंडिया।
नेक्स्ट है भारत किस वर्ष तक कृषि में जीरो डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय में बदलेगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। नेक्स्ट है वन ओशियन सिस्टम समिट 2022 ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हुई है फ्रांस में। एग्जाम की दृष्टि से जाए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई राजभवन में। नेक्स्ट है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश ये कौन सा बना है? तो ये बन गया है इजराइल। नेक्स्ट है हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और यूनिडीप इंडिया ने किस आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की है? तो ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ हुआ है? ये किया गया है मुंबई राजभवन में। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 696 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर बिहार NH 333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केंद्रीय सड़क और परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है IRCTC 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा की शुरुआत करेगी? तो यह है पके हुए भोजन की सेवा की। हाल ही में कोरोना कारण जो है इसको बंद कर दिया गया था, तो ये दोबारा से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9 से 11 फरवरी 2022 को किस देश में एक महासागर शिखर सम्मेलन वन ओशियन समिट आयोजित किया गया? तो ये है फ्रांस में। नेक्स्ट है M जगदीश कुमार को किसका नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बने हैं UGC के। नेक्स्ट है चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ये कहाँ हुई है? जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। तो ये हुई है मेलबर्न में। एग्ज़ाम में कई बार देशों के नाम आ जाते हैं कि ये जो चौथी क्वाड जो विदेश मंत्री की बैठक हुई थी, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। तो इनके विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था और मेलबर्न में ये आयोजित हुई। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर इनमें से कौन सा देश है? तो ये रहा है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें है भारत 46वें स्थान पर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी मिली है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है RBI ने रेपो रेट में बदलाव न करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये है 4% पर। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है केंद्र की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो स्थान रहेगा पहला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा कितना हो गया है? तो ये आंकड़ा है 3000 पर। नेक्स्ट है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसे UGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बने हैं M जगदीश कुमार। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये इनमें से किन्हें चुना गया है? तो ये बने हैं अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है फाइजर इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया है प्रदीप शाह को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 स्थानों के नाम को बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है? तो 3 स्थानों के नाम बदलने के लिए जो मंजूरी है ये दी है मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए गेम्स को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो वर्ष 2028 तक इनको शामिल कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की की प्रणाली के साथ जुड़ चुका है? तो यह जुड़ा है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का जो नया नाम है ये क्या रखा है? तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हाल में जो यहाँ पर ये नाम बदल चुका है। तो ये है गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है, नासा के द्वारा विकसित सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली ICM साइट घोषित किया गया है? तो यह है अरावली जैव विविधता पार्क। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो ये जो केंद्र शासित जो प्रदेश है ये है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, मेरी बड़ी जो कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये अमिताभ बच्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है चीन और पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन है आहट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में पर्याय शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की गई है? तो यह है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रवीण कुमार सोबती। नेक्स्ट है, हाल ही में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उन्होंने इनमें से किसे पीछे छोड़ दिया है? तो ये है मुकेश अंबानी। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो एलन मस्क इसमें सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो यह है रेलवे सुरक्षा बल को। नेक्स्ट है, किस राज्य के 3 स्थानों के नाम को बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को हाल ही में किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो यह है जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम क्या रखने की मंजूरी दी गई है? तो नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिनेश प्रसाद सकलानी को हाल ही में किसका निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह है NCERT का। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में क्रिस्टोस जेटोकिस का निधन हुआ है, तो वे इनमें से कौन थे? तो यह है ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के कौन से स्कीयर ने 4 सदस्यीय भारत दल की अगुवाई की है? तो यह है मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में भारत में किस सुपरफास्ट कंप्यूटर को कमीशन किया है? तो यह है परम वेग को। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली जो क्रिकेट टीम है ये कौन सी है?
तो ये बन गई है भारत। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में फरवरी 2022 को कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश द्वारा पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता गया? तो ये जीता गया है सेनेगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो उत्तराखंड राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बने हैं अक्षय कुमार। नेक्स्ट है, रीनत संधू हाल ही में किस देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त की है? ये बनी है नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 AFC महिला एशियाई कप खिताब जीतने के लिए चीन ने किस देश को 3-2 से हराया है? तो ये हराया है दक्षिण कोरिया को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के स्कूल तथा कॉलेज में ओबवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को शुरू किया गया है? तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। नेक्स्ट है, एंटोनिया कोस्टा को किस देश का प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं पुर्तगाल के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे NCERT के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है, इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये बने हैं राहुल भाटिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया है? तो ये हुआ था लता मंगेशकर का। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये जो UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके नए चेयरमैन के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है M जगदीश कुमार को। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी समुदाय के द्वारा तोरगया महोत्सव 2022 मनाया गया? तो यह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं रीनत संधू। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर ये किसने पेश किया है? तो ये पेश किया गया है पेटीएम मनी के द्वारा। नेक्स्ट है, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने जनवरी 2022 को शपथ ली है? तो यह है सियोमारो कास्त्रो के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नीट के खिलाफ बिल पास किया गया है? तो ये पास जो बिल हुआ है ये रहेगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में किसके बहिष्कार की घोषणा की गई है? तो यह भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा हाल ही में की है। नेक्स्ट है, हाल ही में INS विक्रांत पर किसका परीक्षण किया गया? तो यह है राफेल लड़ाकू विमान की समुद्रीकरण संस्करण का। नेक्स्ट है, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क का। नेक्स्ट है, हाल ही में फरवरी 2022 को भारत के निर्यात आयात बैंक और किस देश की सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट है, बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की जो आधारशिला है ये कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश देव का मुंबई में निधन हुआ है,
तो वे इनमें से कौन थे? तो ये थे अभिनेता। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक का जो प्रभार है ये दिया गया है? तो ये दिया गया है सोनाली सिंह को। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का जो लाइसेंस है ये रद्द कर दिया गया है? तो यह है महाराष्ट्र बेस्ट इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 रिपब्लिक डे परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये अब की बार जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को इसमें चुना गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 लोकप्रिय पसंद श्रेणी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में किस राज्य को चुना गया है? तो इसमें जो चुना गया है ये है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया, तो ये इनमें से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारतीय नौसेना को। अगला क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा भारत की जीडीपी हर साल 8% की दर से बढ़ती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 या 26-27 तक कितने अनुमान यहाँ पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है $5 ट्रिलियन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट कब पेश किया? तो ये पेश किया गया है 1 फरवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की घोषणा की है, तो किस देश की तकनीकी सहायता से 150 गाँव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा? तो यह है इजराइल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये जो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला ये कौन बनी है? तो इनका नाम है माया एंजेलो। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरएएमपी कार्यक्रम को कितने रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये रहेगी 6000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए किस मंदिर को नामांकित किया जाएगा? तो यह कर्नाटक में बेलूर, होलबीड और सोमनाथपुर के होयसला मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो ये चुने गए हैं भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा को। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मोस स्काई मेड सेकंड जनरेशन FM2 CSG2 को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा अगर भारत की जीडीपी हर साल 8% की दर से बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 या 26-27 तक कितने अनुमानित रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है? तो यह है $5 ट्रिलियन का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को फास्ट ट्रैक करने के लिए किस निगम की स्थापना की है? तो यह है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। उस मिसाइल का जो नाम है ये क्या है? तो इसका जो नाम है ये है हवांगसोंग 12। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की घोषणा की है, तो किस देश की तकनीकी से 150 गाँव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा? तो यह है इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था
किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा हाल ही में एक कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित छाती एक्सरे तकनीक विकसित की गई थी? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा, IIT जोधपुर। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? तो यह है मेटा कंपनी का। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 31 जनवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए टेरापे ने किसके साथ साझेदारी की है? तो यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है, तो वे इनमें से कौन थे? तो ये थे एक शिक्षाविद। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस USA 2019 का निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या है? यह है चेस्ली क्रिस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है पेटीएम मनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब का जो पहला योग महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है जेदा में। अगला क्वेश्चन है, गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब है ये जीता गया है जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी ने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है पांडुचेरी में। नेक्स्ट है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला का नाम? तो यह है माया एंजेलो। नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन आएगा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका समय रखा गया है 2 वर्ष का। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस मंत्रालय ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है? तो ये शुरू की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राफेल नडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये है 21वां ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में AP सेवा पोर्टल 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 देशों ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है? तो ये बनाया गया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली जो महिला ये कौन बनी है? तो ये है सियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में लिथुआनिया का आयात प्रतिबंध ये किस द्वारा लगाया गया है? तो हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया है चीन के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।